जय मां विंध्यवासिनी। हे विंध्यवासिनी माँ, अरे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया आपने भक्त को। कल वो सूरज भान आ जाएगा अपनी दादागिरी दिखाने और सुबह ही ना हम सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। ये सब ना बबलू तुम्हारे बाबूजी की देन है, बाबूजी की। अरे कुछ सुन रहे हो कि हम अकेले ही अपना खून जलाने में लगे हैं। कुछ सोचो, बहुत कम टाइम बचा हमारे पास। उफ हो कमला, ये ताने मारना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में दौड़ क्या रहा है। अरे हमारे दिमाग में जो दौड़ा था तो सबने दिमाग लगा लगा कर कांटे बिछा दिए, जो अब हमारे ही पाँव को लहूलुहान करने में लगा है। अब कहां से दौड़ाए दिमाग। पर कमला, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम सूरज भान से डर क्यों रहे हैं। एक तो धोखा उसने हमें दिया, विक्रम की शक्ल दिखाकर खुद घोड़ी पर चढ़ना चाह रहा था बूढ़ा। ये भी भला कोई बात हुई। अच्छा तो ये सोच रहे थे तुम। झूठ कहे तो कहो, अरे हम तो तुम्हें बहुत अकलमंद समझते थे, पर तुम ना एकदम बबलू निकले, बबलू। देखो, जिसे जो करना था ना वो तो कर चुका। अब ये सब बीती बातें उखाड़ने से क्या हाथ लगने वाला है। कल को हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, इसके बारे में कुछ सोचो। हम सब सड़क पर क्यों सोएंगे? तुम अपने भाई से बात करो, हम सब वहीं चल पड़ेंगे। अरे वाह रे तुम्हारी बुद्धि। अरे अपनी नाक कटवा के ना हमारे मायके क्यों नहीं भेज देते। शर्म नहीं आएगी कि दामाद अपने घर से निकाले जाने के बाद पूरे परिवार के साथ मायके में रहने चला आया। तो क्या करें कमला, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा रास्ता निकालें हम? भूल गया? ये सूरज भान खुद आकर बता गया है, गौरी को दुल्हन बनाकर उसके घर भेजना। कमला, कमली। मुक्ति, क्या हुआ? तुम्हारी नींद क्यों उड़ गई? वो हम चेक कर रहे थे कि हमारे फोन की घड़ी सही टाइम बता रही है कि नहीं। तुम अपने फोन में चेक करो। गौरी, दोनों में सेम टाइम है, दोनों में 3 ही बजे हैं। फिर तुम इतना टेंस्ड क्यों हो? घर से कोई खबर आई क्या? मुक्ति, तुम्हारे सामने तो शाम को बात हुई थी, घर में सब ठीक है। अच्छा, समझ गई मैं कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि कल क्या होने वाला है, कि कैसे वो आरजे अनिरुद्ध अनाउंस करेगा कि मिर्जापुर की निवासी गौरी श्रीवास्तव अपने प्यार की तलाश में शिव को ढूंढने मुंबई चली आई है ना। एक बात बताओ, क्या तुम वो डायलॉग भी बुलवाओगी? कौन सा डायलॉग? कि दिल की तकदीर ऊपर वाला खुद लिख कर भेजता है, तो किसी इंसान की क्या मजाल कि उसे रीराइट कर दे। गौरी की लव लाइन में शिव का नाम ही लिखा है, समझी? फिर से उदास हो गई। गौरी क्या है, अगर नींद नहीं आ रही तो कम से कम उदास तो मत हो। एक काम करो, शिव को याद करो, अपने आप हंसी आ जाएगी। और प्लीज हमें सोने दो। मुक्ति, एक मिनट। हम ये सोच रहे हैं कि कल हमें शिव मिल भी गया तो अगर उसकी जिंदगी में कोई और। गौरी प्लीज, अब नेगेटिव सोचोगी तो नेगेटिव ही होगा ना। बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। और एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और एक जाप करो। शिव मेरा है, शिव मेरा है, शिव मेरा है, शिव मेरा है। देखना, ऐसा कोई ख्याल नहीं आएगा। और प्लीज अब हमें सोने दो, क्योंकि हम तुम्हारी प्रेम कहानी का अगला पड़ाव चैन से देखना चाहते हैं। ठीक है? गुड नाइट। चलो, गुड नाइट। शिव हमारा है, शिव हमारा है, शिव हमारा है। मुक्ति,
शिव हमारा है। हाँ तुम्हारा ही है। शिव हमारा है। यस मैडम, आपने बुलाया? आप जी हमारे लिए कैब बुलवा दीजिए। यस मैडम, अभी बुलाता हूँ। हाँ संगम बोलो। गौरी, तुम अपने इंतजार की घड़ियां बस अब खत्म समझो। वो कैसे? वो ऐसे कि अनिरुद्ध 2 घंटे के अंदर स्टूडियो पहुंच रहा है। उसके बाद तो तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर, समझी? ठीक है, हम भी पहुंचते हैं, हमने कैब बुलवा ली। ठीक है गौरी, अपना ख्याल रखना, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। बाय। क्या बात है, चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी, लगता है कोई अच्छी खबर है गौरी। हाँ मुक्ति, अब जाके उम्मीद बन रही है कि हमारी आवाज हमारे शिव तक जरूर पहुंच जाएगी। आवाज तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन अभी अचानक क्या हो गया जो इतनी एक्साइटेड हो गई? संगम का फोन आया था, वो कह रहा है कि अनिरुद्ध 2 घंटे में अपने स्टूडियो पहुंच रहा है। अब समझो शिव मिल ही जाएगा। लेकिन वो कैसे? मुक्ति, शिव ना अनिरुद्ध का रेडियो प्रोग्राम सुनता है और अभी हम थोड़ी देर में अनिरुद्ध से मिलने भी वाले हैं। और तुम्हें पता है, जब हम पिछली बार मुंबई आए थे ना, तब शिव ने ही हमें अनिरुद्ध से मिलवाया था। फिर तो तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गई हो गौरी। वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कभी नाकामयाब नहीं होता। तुम शिव को इतने दिल से याद कर रही हो, तो वो तुम्हारी नजरों से कितनी देर ओझल रह सकता है? हाँ मुक्ति, अब तो हमें भी लग रहा है कि शिव बहुत जल्द हमारी आंखों के सामने होगा। अनिरुद्ध से मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ जरूर ठीक होगा। बस एक बार हमारी मुलाकात अनिरुद्ध से हो जाए, उसके बाद हमारी बात शिव तक जरूर पहुंच जाएगी। जय विंध्यवासिनी माँ, आपका आशीर्वाद है तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। गुंजन, गुंजन। जी दादी। बिटिया थोड़ा पानी लेके आना हमारे लिए। अभी लाती। दादी, आपने हमारे हरे रंग की फाइल देखी, कहीं मिल ही नहीं रही। हम देखते हैं। अरे सूरज भान साहब, आप लोग? अरे अरे अरे, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? अंदर कहां जा रहे हैं? हमारी बात तो सुनिए। अरे प्रणाम दादी, कैसी हैं आप? अरे कमला रानी, आप तो हमें ऐसे आश्चर्यचकित होकर देख रही हैं जैसे हमें आप जानती नहीं। अरे हम हैं ठाकुर सूरजभान सिंह। अब बताइए कि आप लोगों ने क्या फैसला किया, या हम ही को सब कुछ करना पड़ेगा? कौन सा फैसला सूरज भान जी? अरे कमला रानी, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। हमसे बन रही हैं आप। लगता है आजकल आपने बादाम खाना कम कर दिया है, अभी आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर हो गई है। चलिए हम ही आपको याद दिला देते हैं। अब आप ये बताइए कि हमारी शादी आप गौरी से करवा रही हैं या नहीं? अब झटपट अपना फैसला सुनाइए, नहीं तो हम इसी वक्त घर खाली करना शुरू करवा देंगे। सूरज भान जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तक तो हमने गौरी को बताया भी नहीं है। क्यों दादी, सच कह रहे हैं ना? तो हम क्या करें? आपने गौरी से बात नहीं की तो? हाँ? चलिए, अगर आपने गौरी से बात नहीं की तो आप करो, लगाओ उसे फोन। हमारे सामने बहानाबाजी मत करो, समझ में आई बात? सूरज भान जी, हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। हम तो आपसे बस इतना कहना चाह रहे हैं कि दादी नहीं चाहती कि गौरी को कोई भी परेशानी हो शिव को खोजने में। हमने नहीं, दादी, हमारा मतलब है कि दादी की बात हुई थी गौरी से, है ना दादी? देखो कमला, हम यहाँ तुम्हारी नौटंकी देखने नहीं आए, आई बात समझ में? हमें चराने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर साहब, आप घर खाली करवाइए और जबरदस्ती खाली करवाइए।
और अगर कोई नहीं निकलता है उसे धक्के मार कर निकालिए। तो आप लोग भी इनकी सहायता कीजिए। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात मानिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। सूरज भान साहब ये क्या कर रहे हैं आप? सूरज भान साहब, अब मत तरस खाइए, इतना जुल्म मत कीजिए। अब तो आपकी माँ की उम्र के है ना, अरे दादी जी, अरे हम आपके बेटे जैसे हैं, आप क्यों हमारे पैर छूकर हमें पाप का भागी बना रही हैं? आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए दादी जी। सुनो सर, अगर आप हमें अपनी माँ के समान समझते तो हम इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि मेरे घर का क्या हाल है। क्या हुआ दादी जी? आप आइए बस। आइए।